वेलकम टू ऑल इंडियन टेस्ट सीरीज। दिस इज टेस्ट नंबर 4 इनसाइट ऑन इंडिया। ठीक है जी, 3 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं अब तक 1985 तक। 1985 का मतलब होता है जब तक हमारी कांग्रेस पार्टी बनती है, ठीक है ना, टिल 1985। तो उसके बाद इसका आप सिलेबस देखते हैं। सिलेबस क्या है आप इसके हिसाब से तैयार कर लो अपना। फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन कैसा रहा। फिर नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई 1985 लेकर 1919 तक, जब हमारे पास 1919 का एक्ट आया था उससे पहले तक के, जिसमें मॉडरेट फेस है 1950 से लेकर 1905 तक का। 1905 मतलब बंगाल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। फर्स्ट फेज ऑफ द रिवोल्यूशनरी एंड टेररिस्ट मूवमेंट्स भी स्टार्ट हुआ। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म है 1909 का, और लखनऊ पैक्ट है 1916 का। होम रूल मूवमेंट है। फिर उसके बाद 1900 फिर नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होता है 1919 से लेके 1939 तक का। भाई एक हमारे पास मोंडो कलम फोर्ड रिफॉर्म है 1919 का। फिर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट है 1920 से लेकर 1920 के 22 के बीच में। फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है। फिर हमारे पास लेफ्ट मूवमेंट है। फिर सेकंड फेज ऑफ द रिवोल्यूशनरी एंड टेररिस्ट मूवमेंट हुआ। सेकंड फेज, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। फिर एंटी साइमन कमीशन आया था 1988 से 1929 के बीच में। फिर नेहरू रिपोर्ट आई 1928 1928 के अंदर। फिर लाहौर सेशन हुआ 1929 के अंदर। सिविल डिसोबिलिटी मूवमेंट हुआ। फिर गवर्नमेंट का एक्ट है 1935 के बाद, ठीक है जी, 1935 में। फिर प्रोविंशियल इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलर मिनिस्ट्रीज इन प्रोविंसेस 1937, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रीडम ऑफ पार्टीशन स्टार्ट होता है 1939 से लेकर 1947 तक का। इसमें क्या है, द सेकंड वार वर्ल्ड वार हुई, नेशनल मूवमेंट्स हुए। इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ 1940 के और 1941 के बीच में। इधर अगस्त और फरवरी स्टार्ट हुआ 1940 में। फिर क्रिप्स पे प्रपोजल आया 1942 के अंदर। उधर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1942 में। सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी जो बनी उसके बारे में। फिर राजगोपालाचार्य का फॉर्मूला आया था। फिर लिक्विड प्लान भी आया था। फिर वेविल प्लान आया। सिमला कॉन्फ्रेंस हुई 1945 के अंदर। उसके बाद जनरल इलेक्शन हुआ 1945 के अंदर। फिर नेवल म्यूटिनी हुई 1946 के अंदर। फिर इंडिपेंडेंटली एक्ट बना 1947। अदर डायमेंशन की बात करेंगे तो कुछ मूवमेंट्स हुए थे। एक हमारे पास रोल्स, फिर हमारे प्रेजेंट मूवमेंट्स है, वुमेन्स मूवमेंट्स है, रोल्स ऑफ द बिजनेस ग्रुप है, रोल्स ऑफ द प्रेस एंड पब्लिकेशन है, और थोड़ा सा अलग तरह के मूवमेंट्स है। इसके अलावा मिसलिनियस रिफॉर्म भी आए, एक्ट भी आए, कम्युनिटी भी आई और कमेटी आई। फिर कांग्रेस सेशन हुआ। फिर गवर्नर जनरल और वर्सिलर का पार्टीशन हुआ, जो भी पार्ट है। 2020 का पेपर है, मतलब टेस्ट ही चल रही है इनसाइट इंडिया की, टेस्ट नंबर 4। तो उसको हम कल से करना स्टार्ट करेंगे बच्चों। आप मैंने बता दिया, एक बार आप इसको सही से देख लो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। वेलकम टू ऑल इंडियन टेस्ट सीरीज। दिस इज टेस्ट नंबर 4 मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। लास्ट चैप्टर है ये, मतलब लास्ट टेस्ट है। इसके बाद पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं 1, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेशन ऑफ द आईएनसी। आईएनसी मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हमारे पास, उसको प्रेसिडेंट किया था बाय WC बनर्जी। सही है, ये गलत है। ये सही है। ये कब हुआ था? 1885 के अंदर, पहली बात, ठीक है। कहाँ पर हुआ था ये हुआ था बॉम्बे के अंदर, इन बॉम्बे के अंदर, ठीक है। WC बनर्जी ने किया था इसको, और उसमें 72 डेलीगेशन थे। तो पहला पार्ट तो सही हो गया। द फर्स्ट सेशन ऑफ द INC वाज एडजस्ट बाय द कंदामनी गांगुली, फर्स्ट ग्रेजुएट। पहले तो अब ये याद कर लो कि कंदामनी गांगुली फर्स्ट ग्रेजुएट वुमेन थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। ये बात सही है, पर लेकिन उसका कोई रोल नहीं था। सेकंड हमारा गलत हो गया, आंसर हो गया भाई, ठीक है जी। सेकंड पे चलते हैं। फिरोजा शाह मेहता वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल टू फाउंडिंग द बॉम्बे क्रॉनिकल एज अ इंग्लिश न्यूज़पेपर। ये बिल्कुल सही है। जो बॉम्बे क्रॉनिकल है न्यूज़पेपर, वो किसने बनाया था, छापा था, वो शायद था फिरोजा शाह मेहता, ठीक है। फिरोजा शाह मेहता क्या INC के प्रेसिडेंट भी रहे थे? कब? INC प्रेसिडेंट रहे थे 1960 के अंदर। और जब सिक्स सेशन हुआ था ना, 6th सेशन, तो INC के 1990 के अंदर INC के प्रेसिडेंट भी रहे थे। सही है। ए नेशन इन द मेकिंग बुक द ऑटोग्राफी ऑफ द सुंदरनाथ बैनर्जी। ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड इसका आंसर 1 और 2 हो गया। 3 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस इन द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया काउंसिल एक्ट 1982 वाज करेक्ट। 1982 वाज करेक्ट। ये है कि जब इंडिया काउंसिल एक्ट आया 1892 के अंदर, तो उनमें से क्या पार्ट सही है? अच्छा, सेकंड पढ़ते हैं। इट अलाउ द डिस्कशन ऑफ द बजट। ये सही है। डिस्कशन बजट भी अलाउ था, और क्वेश्चन पूछने भी, और आस्क द क्वेश्चन भी पूछ सकते थे।
आप क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, ये भी अलाउड था। सेकंड है हमारे पास, फर्स्ट पढ़ते हैं तो सेकंड सही हो गया। इन प्रोविंसेस काउंसिल द नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी वाज इंट्रोड्यूस, गलत है। देखो नॉन ऑफिशियल, जो नॉन ऑफिशियलिटी थी, जो हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर आए थे नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर तो आ गए थे। दूसरी बात क्या है कि ना इंडियन लेजिस्लेटिव के अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर आए थे, जैसे जमींदार थे, ठीक है, जमींदार हो गए, म्यूनसिपालिटीज के हो गए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हो गए, वो सब आए थे, पर लेकिन वो प्रोविंसेस में नहीं आए थे, वो आए थे लेजिस्लेटिव के अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, तो उसमें ये गलत है। तो आंसर कितना हुआ 2, ठीक है। अच्छा फोर्थ पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वर्सले ब्रिटिश डिक्लेयर द कांग्रेस इज अ टोटरिंग इज अ फॉल एंड वन ऑफ द मे ग्रेटेड एडमिशन वाइल द इंडियन वुड बी असिस्ट टू इट पीसफुल डिमिशन। सही है, ये बहुत सिंपल है और ये आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड कर्जन ने कहा था ये। 5 पे चलते हैं। 1890 के अंदर M.N. जोशी स्टेबलाइज बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, ये गलत है। अब ये बताओ कि बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन ये किसने बनाया था? बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की बात आप करोगे तो ये था N.M. लोखंडे, ये बनाया था N.M. लोखंडे, तो पहले तो गलत हो गया। अच्छा मद्रास लेबर यूनियन वाज फाउंडेड बाय द N.M. लोखंडे, ये गलत है, ये करा था M.N. जोशी ने। M.N. जोशी तो नहीं है, M.N. वाडिया है, सॉरी वाडिया ने किया था, तो ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत हो गए। तो मद्रास लेबर यूनियन वाज फाउंडेड बाय द वाडरा, ठीक है, 1918। और जबकि N.M. जोशी की ने जो स्टेबलाइज हुआ था हमारा बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, वो हुआ था हमारे पास N.M. लोखंडे से। चलिए 6 पे चलते हैं। हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल रिफॉर्मर पब्लिशिंग द जर्नल खुद ही अरासा, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बहुत सिंपल है। इसका आंसर है सी, E.V. रामास्वामी नैयर। E.V. रामास्वामी नैयर को हम क्या कहते हैं? इसको हम ना पेरियार भी कहते हैं, और ये फेमस क्यों है? क्योंकि फेमस इसलिए क्योंकि इन्होंने ही सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और द्रविडियन मूवमेंट भी इन्होंने स्टार्ट किया था, तो इसलिए फेमस है ये, ठीक है जी। चलो 7वें पे चलते हैं। अच्छा द एडिशन कमीशन, ये तो पता ही होगा एडिशन कमीशन किससे रिलेटेड है? एडिशन 1886 में आया था और ये कमेटी रिलेशन है हमारे सिविल सर्विस से, ठीक है, सिविल सर्विस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इजहा मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द श्री नारायण गुरु अगेंस्ट द ब्राह्मणी डोमिनेशन, ठीक है, ये सही है। ज्योतिबाई फुले रोड द बुक्स सरावजी का सत्यधर्म तो पुस्तक, ये भी सही है। और एक बुक और लिखी थी गुलामगिरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही आंसर हो गया इसका, ठीक है जी। 9 पे आते हैं। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया वाज डिक्लेयर्ड द इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द 1934 के अंदर सही करा कि। अच्छा ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी M.N. रॉय ने, M.N. रॉय ने बनाई थी, ठीक है जी। कम्युनिस्ट पार्टी वैसे बनी थी 1920 के अंदर, पर लेकिन लास्ट में आके से इलीगल डिक्लेयर कर दिया था 1934 के अंदर। 1920 में बनी थी वैसे तो ये, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया। द फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फॉर्म्ड इन द 1939 बाय फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनवाया था? ये नेहरू ने बनाया, थोड़ी ना बनाया था, ये बनवाया सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। कब बनाया था? 1939 के अंदर, 1939। चलो 10वां कर लेते हैं, इसी बात पर एक और क्वेश्चन है आपको। रॉयल कमीशन ऑफ द फैमिली वाज अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ द रिचर्ड स्टेसरी वाज अपॉइंटेड बाय द लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन नहीं है, ये है लॉर्ड लिट्टन। पहली बात तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड चलते फैमिन कमीशन वाज अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ मैकडोनाल्ड एडवोकेटेड अपॉइंटेड टू द फैमिन कमीशन इज द प्रोविंसेस रिलीफ ऑपरेशन वर एक्सपेक्टेड टू द एक्सटेंसिव, ये सही है, सही। 10 हो गए। 11वें पे चलते हैं। डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूटेड बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बिल्कुल सही है। हरिजन सेवा संघ वाज फाउंडेड बाय द महात्मा गांधी, ये भी सही है। हरिजन सेवा संघ ये महात्मा गांधी ने बनाया था, ये सही है। जब काफ़ी प्रोटेस्ट होने के बावजूद, जब काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था तब बनाया था, ठीक है जी।
चले फॉर द रिमूविंग अनटचेबिलिटी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द अनटचेबल लोग एंड द लोअर कास्ट, ठीक है जी। तो फर्स्ट एंड सेकंड आंसर हो गया सी। 12 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सा देखो कम दिख रहा है एक्चुअली, क्या है ना, ये फोटो स्टेट लाता है ये। तो अभी जब नई फोटो स्टेट था तो दुकानें बंद सारी, नहीं तो मैं नई फोटो स्टेट लाता। हु अमंग द फॉलोइंग इंडिया पर्सनैलिटीज वर द मेंबर ऑफ द हंटर कमीशन। हंटर कमीशन के बारे में बात करोगे, जो जलियांवाला बाग के लिए बनी थी अगेंस्ट के अंदर, उसमें कौन कौन से लोग थे? देखो उसमें थे सर चिन्मल हरिलाल, पहली बात तो, एक तो उसमें पंडित जगत नारायण, सरदार सुल्तान अहमद खान, ठीक है, 3 तो ये हो गए। तो अगर आप पढ़ देखो, चिलमन हरिलाल सर सही है, तेज बहादुर सपर ये गलत है, पंडित जगन्नाथ नारायण है, तो फर्स्ट एंड 3 आंसर। 34 पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, कलकत्ता कॉर्पोरेटिंग एक्ट 1899, एंसेंट मूवमेंट 1904 और पुलिस कमीशन, ये सारे किससे रिलेटेड हैं? देखो पुलिस सारी इन सब चीज़ों के जो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा लॉर्ड कर्जन से। लॉर्ड कर्जन ने इस चीज़ के अंदर काफ़ी भूमिका निभाई है। दादू भाई नंजोरे से बारे में बात करें, दादू भाई नंजोरे जो हमारे थे, वो पहले वो थे, इन्हें हम पहली बात तो उनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं ऑफ इंडिया। इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है। अच्छा, इन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, नाम है उसका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ठीक है। अब इसे पढ़ते हैं। ही प्रेसिडेंट द सेशन ऑफ द इंडियन कांग्रेस सेशन 1905 के अंदर उन्होंने सेशन किया था, गलत है, 1906 में किया था। 1905 में एक घटना हुई थी, कौन सी? पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। तो फर्स्ट तो गलत हो गया। ही रोड द बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, सही है, देखो, ठीक है जी, फर्स्ट आंसर। अच्छा, ये जो लिखा है ट्रेन ऑफ वेल्थ, क्या मतलब? ट्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब ये है कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे यहाँ का जो वेल्थ है कैसे निकाल के ले गए। एंड ही क्रिटिसाइज इकोनॉमिकल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट ऑफ द इंग्लैंड, ठीक है जी, समझिए बात को। अच्छा, इन्होंने 1906 के अंदर एक अपना आईएनसी को प्रेसिडेंट भी किया था। उनका जो एक गोल था वो था सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज। तो स्वराज किसने बोला था? स्वराज इन्होंने बोला था, स्वराज इसका नाम है बच्चों, याद कर लो, सेल्फ गवर्नमेंट। मैं आपको बहुत सारी बात बताता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छी है मेरी, ठीक है। बस मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ता हूँ और हर बार जितने क्वेश्चन पेपर होते हैं सब निकल जाते हैं। 15 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इंडियन सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सेशन। कांग्रेस सेशन पहले आप देखो क्या है, देखो डफर जो था, डफर कब था? डफर एक तरह का लॉर्ड था। कब बना था? जब आईएनसी बनी थी तो इसने कहा था कि वेलकम, तो ये तो पार्ट प्रेसिडेंट तो होगा नहीं क्योंकि ये तो लॉर्ड था। हेनरी ओलकल्ट, हेनरी ओलकट के बारे में आप बात करोगे, हेनरी ओलकट था हमारे पास। और हेनरी ओलकट जो थे वो फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो ये भी नहीं था। एनी बेसेंट था। एनी बेसेंट हमारे कब बना? 1917 के अंदर, ये सही है। और जॉर्ज येल था हमारे पास 1888। जब टी सेशन हुआ था तो हमारे पास एक मुस्लिम एक आईएनसी प्रेसिडेंट थे, बदरुद्दीन तजीबी। उन्होंने बोला कि वी वांट जस्टिस या वी वांट फ्रीडम, इस तरह का बोला था। तो उन्होंने, अंग्रेज ने बोला था कि यू आर ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज। उसके बाद उसे हटा के जॉर्ज येल को बनाया गया था। तो आंसर है 3 और 4, आंसर है सी, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप 15 क्वेश्चन करो और मैं बाद में कराऊंगा। Welcome to All India Answer Test Series. This is test number 4. We have discussed already 1 to 15 क्वेश्चन। टेस्ट नंबर 1, 2, 3 हो चुके हैं, आप चेक कर सकते हो। इसके बाद पूरा का पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी इस टेस्ट के बाद। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है द मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड एट द डेक्कन बाय द आगा खां। देखियो आगा खां बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और था, बताओ कौन था इसके अलावा? इसके अलावा एक और था, वो था नवाब सलीमुल्लाह ऑफ डेक्कन। तो नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां ने मिलके मुस्लिम लीग बनाई थी, सही है। अमार सोना बंगाल, ये तो पता ही होगा आपको। नेशनल एंथम ऑफ द बांग्लादेश वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, सही है, सबको पता है, ABC आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। अंबिका चरण मजुमंदर was president of the Lucknow session of the INC।
तो सही है भाई। अंबिका चरण एंड मजुमदार वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन ऑफ द आईएनसी, सही है। इट मार्क द रीयूनियन ऑफ द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन आफ्टर द सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट के बाद क्या हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट के बीच में लड़ाई हो गई थी, जिससे लखनऊ पैक्ट के अंदर जो मजुमदार है उन्होंने कहा कि भाई दोनों साथ में आ जाओ एक ही मंच पे, तभी तो आप लड़ पाओगे अंग्रेजों से। तो उसका आंसर क्या है, 1 और 2। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द साइमन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। साइमन कमीशन से रिगार्डिंग है, इट इज रिकमेंडेड एबोलिश द डीआरकी, बिल्कुल सही है, एंड स्टेबलाइज द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, बिल्कुल सही है। इट वॉज बाइकआउटेड बाय द ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, नहीं, सब पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको बाइकआउट नहीं किया था, इसको बाइकआउट किया था जस्टिस पार्टी ने, ठीक है, जस्टिस पार्टी ने किया था मद्रास की। और ठीक है, चलो ये तो सही, गलत, सेकंड गलत हो गया। महात्मा गांधी वाज गिव द टाइटल ऑफ द केसरी ए हिंद टू प्रोटेस्ट द अगेंस्ट साइमन कमीशन, बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड थर्ड आंसर हो गया इसका, फर्स्ट महात्मा गांधी गेव अप द टाइटल ऑफ द केसरी ए हिंद टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन, सॉरी नॉट साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के टाइम पे नहीं दिया था, ये दिया था उन्होंने जब जलियांवाला बाग वाला केस हुआ था, जब उसके अंदर केस हुआ था। अच्छा, जब 1919 के अंदर क्या हुआ था, जब फर्स्ट वार हो रही थी, तो गांधी ने क्या कहा था कि भाई जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो उनका साथ दें, किसका, अंग्रेजों का साथ दें लड़ने के लिए। उस टाइम पे अंग्रेजों ने गांधी को एक टाइटल दिया था, नाम था उसका केसरी हिंद, क्या नाम था, केसरी हिंद। जब वहाँ पर जब ये जलियांवाला बाग कांड हुआ, उसके बाद उन्होंने इस टाइटल को विड्रॉ कर दिया था, ठीक है। तो आंसर है 1 एंड थर्ड आंसर है इसका। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है और थर्ड भी गलत है, क्योंकि ये साइमन कमीशन जो है जलियांवाला बाग आएगा, तो उसका आंसर आएगा ओनली 1, ठीक है। चलो 18 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोविंसेस इन द इंडियन स्टेट एक्ट 1909, 1909 में इनमें से कौन सा पार्ट था। द कंसेप्ट ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट वाज इंट्रोड्यूस, बिल्कुल सही है। और फर्स्ट कौन था, मुस्लिम को मिले थे, पहली बात याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमारा सही है। एटलीस्ट द वन इंडियन वाज अपॉइंटेड टू द वर्सली एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये भी सही है। बताओ नाम क्या था उसका, नाम था सत्येंद्रनाथ सिन्हा, और लॉ मिनिस्टर बनाए गए थे उस टाइम पे, ठीक है। तो 1919 के अंदर, 1909 के अंदर पहली बार मुस्लिम लीग को एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, पहली बार। दूसरी बात यह है कि उस टाइम पे अपॉइंटमेंट हुआ था एग्जीक्यूटिव के अंदर, इंडियन वर्सली एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, नाम है सत्येंद्र सिन्हा। तो आंसर 1 और 2 दोनों सही हो गए, ये भी आंसर होगा उसका। क्वेश्चन नंबर चलते 20 पे। बारक डोकाल्टी वाज ऑर्गेनाइज बाय द डक्कन अनुशिला अंडर द पुलिंदास, सही है। ये एक तरह की रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी। और प्रफुल्ल चलक एंड कुंदीरामा बोस स्टेक द बॉम्ब अटैक्ड द वर्सले हर डिग्ली, ये भी सही है, 1 और 2। ये एक तरह की रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। सत्या, युगांता एंड कल, ये क्या थे, एक तरह के रिवोल्यूशनरी ग्रुप थे जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद में इमर्ज हुए। तो आंसर फर्स्ट है इसका, रिवोल्यूशनरी ग्रुप इमर्ज्ड आफ्टर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो आंसर 21 का यही आंसर है। 22 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर लीड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रामास्वामी प्लेजेंट फोर्स। देखो ये मुंबई के अंदर हुआ था पहली बार तो, और इसके अंदर जो मेन थे, जो इसके अंदर थे, वो हमारे पास थे वासुदेव बलवंत फोड़के, पहली बार, ठीक है। तो आंसर 22 का होगा सी। 23 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कौन सा पार्ट था, नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंदर आई थी पहली बार। डोमिनियन स्टेट ऑफ द ओल्ड लाइन ऑफ द सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन, ये भी सही है। कंटिन्यूस ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट गलत है, उन्होंने कहा था इलेक्टोरेट हम नहीं देंगे, जॉइंट इलेक्टोरेट होगा, पर लेकिन हम रिजर्वेशन दे देंगे मुस्लिम को जहां पर वो माइनॉरिटीज में, ठीक है जी। तो सेकंड तो गलत हो गया। यूनिवर्सल एडल्ट सफेद, ये सही है। तो 1 और 3 आंसर हो गया सी। चलो आगे बढ़ते हैं, 24 पे चलते हैं। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी में आए थे 1922 के अंदर, बिल्कुल सही है। बेल्जियम सेशन ऑफ द इंडियन INC के अंदर प्रेसिडेंट थे पहली बार। महात्मा गांधी एक ही बारी के अंदर INC के प्रेसिडेंट बने, नाम है बेल्जियम सेशन। अच्छा, इस सेशन की खास बात क्या है कि सेशन खास बात है कि उस टाइम पे शायद 50 पैसे, मतलब कुछ पैसे कॉस्ट रखी गई थी इसको अटेंड करने के लिए। तो 1 और 2 आंसर है इसका। 25 पे चलते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन नो रिलीजन नो कास्ट एंड नो गॉड। ना कोई रिलीजन है, ना ही कोई कास्ट है, ना ही कोई गॉड है, ये किसने कहा था, ये कहा था अयप्पना, ठीक है, अपना। अब चलते 26 पे चलते हैं। अपना एक तरह का ये मद्रास की तरफ का एक ग्रुप था।
विद रेफरेंस ऑफ द कराची सेशन, जब कराची सेशन हुआ था 1931 के अंदर, तो क्या क्या हुआ था कराची सेशन के 19 के अंदर क्या हुआ था, तो इसमें आप लगाना कि इसमें क्या क्या हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, एडोप्ट बाय रेजोल्यूशन, बिल्कुल सही है। द रिजोल्यूशन ऑफ द नेशनल इकोनॉमिकल प्रोग्राम वाज एडोप्टेड, ये भी सही है। रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीज यूनिवर्सल एडिट सफेज, ये भी सही है। तो 1 2 3 कब हुआ था, 1931, याद कर लो, कराची सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 आंसर। 27 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो याद पता ही होगा आपको, मूडीमान कमीशन है। अच्छा, मूडीमान कमीशन जो हमारे पास आया था, ये कब आया था बताना जरा, 1924 में आया था। ये कमीशन किसके लिए था, एग्जाम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, ठीक है जी। 28 पे चलते हैं। इन इवेंट को मतलब इसको लगाना है आपको, फ्रीडम स्ट्रगल को, पहले कौन सा उसके बाद हुआ। देखो, जीना 14 पॉइंट है, गांधी इरविन पैक्ट है, अपॉइंटमेंट ऑफ द साइमन कमीशन है, पूना पैक्ट है, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट तो लास्ट में हुआ होगा। सेकंड पे आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन, फिर उसके बाद जिन्ना के 14 पॉइंट आए थे, फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, और फिर लास्ट में जाके पूना पैक्ट हुआ था, 4। तो आंसर है इसका 2 1 3 4, आंसर इसका, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर स्टार्टेड रोमन एफर्ट द क्रिप्स मिशन एज अ पोस्ट डेटेड चेक, ये तो पता ही होगा आपको, महात्मा गांधी ने कहा था, जो उन्होंने क्रिप्स मिशन ने क्या कहा था कि हम लड़ाई के बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पावर दे देंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा था ये तो ऐसा चेक है जैसे बाउंस हो गया हो, पहले से बाउंस चेक है एक तरह का। तो 30 पे चलते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डिनोटेड द लैंड टू गांधी टू सेटअप द हीज टोस्टली आश्रम इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर इनमें से किसने सेटअप करा था गांधी आश्रम। तो 30 का आंसर हो गया बच्चों डी, हारमेन कैलिबैचनिक के अंदर, ठीक है। तो आपका 30 तक क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। वेलकम टू ऑल इंडियन सेट टेस्ट सीरीज। दिस इज टेस्ट नंबर 4, मॉडर्न इंडिया का पार्ट नंबर 2 चल रहा है। वी हैव डिस्कस ऑलरेडी 1 to 30 क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करते हैं, और आइए आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करें। अभी तक आपने सारे क्वेश्चन ही कर लिए होंगे जो मैंने आपको अब तक कराए हैं, ठीक है। इनको हाथों हाथ याद करते चले आओ, क्योंकि बाद में याद नहीं रहने के आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। विच हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन पर्सनैलिटी हैज अटेंड द इंटरनेशनल एंटी colonial congress called League Against Imperialism and Colonial Opposition held in the Brussels in 1927। 1927 के अंदर इसमें से किस पर्सनालिटी ने इंटरनेशनल एंटी कॉलोनियल कांग्रेस की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको अटेंड किया था। नाम है उसका वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह एंड बुद्धेश्वर दत्त थ्रू द बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1929 के अंदर भगत सिंह और दत्त ने मिलकर एक बम फेंका था लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। क्यों फेंका था? इसलिए फेंका था क्योंकि पब्लिक सेफ्टी जो बिल आया था और जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल था उसके अगेंस्ट में, इट प्रोटेक्ट द अगेंस्ट द पासिस द पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल। आंसर इसका बच्चों भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। Who among the following leaders had documentary philosophy of the bomb? देखो philosophy of bomb का चक्कर क्या है। philosophy of bomb का चक्कर ये है कि जब एक वर्सली के जो वर्सले थे उसके ऊपर बम फेंका था और वो बच गया था, मतलब he was narrowed escape। तो गांधी जी ने बोला था कि ओ हो भगवान, थैंक गॉड फॉर द वर्सली नैरो escape एंड और उन्होंने आर्टिकल भी लिखा था द कल्ट ऑफ बॉम्ब। तो इसके रिप्लाई के अंदर एक डॉक्यूमेंट आया था, उसका नाम है फिलोसफी ऑफ बम। वो किसने निकाला था ये पूछ रहे हैं। उसका नाम है भगवती चरण वोहरा, नाम है उसका भगवती चरण वोहरा ने इसको रिप्लाई किया था किसको? गांधी को। क्वेश्चन 34 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉर रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर इन अक्टूबर 1939? 1939 के अंदर क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जो यूरोपियन थे उन्होंने क्या करा कि इंडिया को डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया भी लड़ेगा सेकेंड वॉर के अंदर, बिना इंडियन के पूछे। तो वहाँ के कांग्रेस ने क्या कर रिजाइन कर दिया। तो आंसर देखो, आंसर है इसका डी, इंडिया वाज डिक्लेयर्ड अ पार्टी टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर विदाउट कंसल्टिंग इंडियन ओपिनियन, ठीक है। आ जाओ, छोटी छोटी चीज पता होनी चाहिए। पैच चलते विद द रेफरेंस ऑफ द अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर क्या था? अगस्त ऑफर ये था कि भाई इन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, तो भाई हमको चाहिए कि तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट करो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की परमिशन दो। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना, आप इंडिया वालों को कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना, पर लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उसके बाद में पढ़ते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया, ऐसा कुछ नहीं था।
सेटिंग ऑफ द कंसल्टेशन कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली आफ्टर द वार, ये सही है। नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडोप्टेड विदाउट कंसल्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, ये भी सही है। तो उसने क्या कहता है कि हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसमें उसके बनाने बनाएंगे माइनॉरिटीज को सुने बिना। दूसरी बात क्या है कि बनाओगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी पर लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। तो सेकंड एंड थर्ड इसका आंसर हुआ, आंसर इसका सी। 36 पे चलते हैं बच्चों, आ जाओ। पर्सनैलिटी दिया हुआ है, इधर न्यूज़पेपर दिया हुआ है। फ्री हिंदुस्तान, तारिकनाथ दास, सही है। राष्ट्र गुफ्तार, दादा नजोरी भाई, पश्चिम लिखा गया था ये। अल हलाली शकुत अली ने लिखा था, ये लिखा था मोहम्मद अब्दुल कलाम ने, ठीक है जी। कलाम आज़ाद। तो फर्स्ट और सेकंड सही हुए और सब गलत हो गए। अगर आप वेवल प्लान की बात करोगे, इनको अरेंज करो, ये करा वेवल प्लान को अरेंज करो। देखो ये 1945 में हुआ था। क्रिप्स मिशन प्लान्स हमारा 1942 में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट अगर आप देखोगे तो 1942 में हुआ था। और कैबिनेट मिशन प्लान देखोगे तो 1946 में हुआ था। उसके हिसाब से आंसर आप फर्स्ट पे आ जाओ। पहले हुआ था क्रिप्स मिशन, आया था सबसे पहले, उसको माना नहीं गया। उसके बाद क्या हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया। क्विट मूवमेंट इन इंडिया स्टार्ट हुआ, उसके बाद सीधा वेवल प्लान आया और लास्ट में कैबिनेट मिशन आया, जिसके बाद से क्वेश्चन असेंबली फॉलो हुई और फिर आगे सब नॉर्मल चला। याद आ समझ में आ गई बात। पहले क्रिप्स मिशन आया। अच्छा, क्रिप्स मिशन से पहले कौन सा आया होगा? पहले आया होगा अगस्त ऑफर आया होगा। अगस्त ऑफर के बाद क्रिप्स मिशन के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद वेवल प्लान के बाद कैबिनेट मिशन। और आंसर हो गया बच्चों ए। आगे बढ़ते हैं, 38 पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी है जो आपको चारों दी गई है? इनमें से चारों में से कौन सी पर्सनैलिटी है किससे रिगार्डिंग? स्वराज पार्टी से रिगार्डिंग। स्वराज पार्टी का क्या मतलब है? देखो क्या हुआ था 1922 के बाद क्या हुआ था कि दो ग्रुप टूट गए थे गैर शासन के बाद। दो ग्रुप हो गए थे, एक था प्रो चेंजर, एक था नो चेंजर। जो प्रो चेंजर था उसे स्वराज पार्टी कहते हैं, जो चाहता था कुछ चेंज हो। प्रो चेंजर आते नहीं। स्वराज पार्टी के अंदर कौन कौन से थे वो बताता हूँ मैं आपको। CR दास था, मोतीलाल नेहरू था, विट्ठल भाई पटेल था, आजम खान था। इन्हें कहते हैं प्रो चेंजर। क्या कहते हैं? प्रो चेंजर। वही तो पूछा इन्होंने भाई। इसमें क्या क्या था हमारे पास? विट्ठल भाई पटेल था, आजम खान था। तो सेकंड एंड थर्ड आंसर हो गए। सेकंड एंड थर्ड आंसर हो गए। प्रो चेंजर में कौन कौन से थे? CR दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, आजम खान। ठीक है। अच्छा, अब नो चेंजर में जो चेंज नहीं चाहते, चेंज ना हो, वो कौन कौन से थे? अंसारी, राजगोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल। देखो दो अलग अलग हैं, वल्लभ भाई पटेल अलग है और विट्ठल भाई पटेल अलग है। जो विट्ठल भाई है प्रो चेंजर में, वल्लभ भाई है नो चेंजर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। हु अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। गदर पार्टी से कौन कौन से रिलेटेड है ये आपको पता होगा। बार्क भाई परमानंद ये है, लाला हरदयाल ये भी तो है ही, पता ही है आपको। सूर्य सेन नहीं है, सूर्य सेन तो अलग इंसिडेंट था उसमें था। और करतार सिंह। तो 1, 2, 4 आंसर है इसका सी। 40 पे चलते हैं। विनोबा भावे का पता ही होगा आपने, वो फर्स्ट है जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था। विनोबा भावे वाज फर्स्ट टू ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह। पहली बात, इट एम टू शो नेशनलिस्ट पेशेंस वाज नॉट ड्यू टू द वीकनेस। 1 and 2 आंसर है इसका, बोथ 1 and 2। 41 में चलते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर मुस्लिम लीग एंड हिंदुस्तान महासभा बाइकआउट द फर्स्ट राउंड टेबल। गलत है। देखो फर्स्ट राउंड टेबल जो बाइकआउट करी थी वो कांग्रेस ने की थी, ना कि इन्होंने की थी। तो पहला तो गलत हो गया। कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन थर्ड राउंड। गलत है, पार्टिसिपेट करा था। तो 1 and 2 दोनों गलत हो गए। आंसर इसके अंदर डी। 42 पे चलते हैं। सरदार एक्ट विच इज इंपोर्टेंट सोशल रिफॉर्म लेजिस्लेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एम्ड। इनमें से ऐसा कौन सा राइट है जिसमें सोशल रिफॉर्म करा गया था? सरदार एक्ट के अंदर। सरदार एक्ट के अंदर क्या हुआ था कि मिनिमम एज तय कर दी गई थी। मिनिमम एज तय कर दी गई थी। 14 साल थी पहले शादी की, उसे क्या कर दिया था? 18 साल कर दिया था। भाई मिनिमम एज कर दी थी 14 जो थी गर्ल्स के लिए कर दी थी। गर्ल्स के लिए कर दी थी 18 कर दी थी बॉयज के लिए। ठीक है। अब जो मिनिमम एज तय कर दी गई थी वो क्या कर दी गई थी? 14 साल तो कम से कम गर्ल्स की होनी ही चाहिए, 18 साल कम से कम बॉयज की होनी ही चाहिए। ठीक है। तो इट इंक्रीज द मिनिमम एज फॉर द बोथ गर्ल्स एंड वुमेन्स।
43 पे चलते हैं। भाकाजी कामा ब्रोट द जर्नल वंदे मातरम, ठीक है, सही है ये। अरुणा आसिफ होस्टेड इन इंडियन फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक मैदान इन बॉम्बे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 42, ये बिल्कुल से 1 and 2 फैक्चुअल क्वेश्चन पता होना चाहिए। 42 हो गए, 53 क्वेश्चन हो गए। आगे तो आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं, बिल्कुल तेज नहीं पढ़ा रहा आज का मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज इनेक्टेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रैगिंग कमीशन। रैगिंग कमीशन जो हमारे पास आया था उसमें क्या रिकमेंडेशन थी? रिकमेंडेशन थी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया 1904 के अंदर, ठीक है, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्लेग्ड मूवमेंट। प्लेग्ड मूवमेंट किससे रिलेटेड है? प्लेग्ड मूवमेंट रिलेटेड है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस से। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस से किसने किया था ये? MG रांडे एंड रघुनाथ राव ने किया था, ठीक है। चलो, फर्स्ट सेशन कब हुआ था उसका? 1887 में हुआ था। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिंग ऑफ द शोर कमेटी क्यों एक्टिव हुई थी? शोर कमेटी क्यों बनी थी बताओ? शोर कमेटी बनी थी हमारे पास, शोर कमेटी बनी थी टू असिस्ट द पैसेंजर ऑफ द कोमागाटा मैरू विथ फूड एंड प्रोविजन फॉर द प्लीड चैलेंज, ठीक है। कोमागाटा जो प्रॉब्लम हुई थी ब्रिटिश राज के अंदर, उसमें इग्मेलैंड जो आ रहे थे कनाडा से, वो प्रॉब्लम हुई थी, उन्हें मना कर दिया गया था उसके अंदर। तो शोर कमेटी वाज ऑर्गेनाइजेशन सेट अप बाय द लोकल इंडियन कमिटी टू असिस्ट द पैसेंजर ऑफ द कोमागाटा मारू विथ फूड्स प्रोविजन एंड लीगल चैलेंजेस, सही है ना, जो प्रॉब्लम आई थी उनको सेट करने के लिए। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम स्ट्रगल द मूवमेंट ऑफ द इंडियन फेमस क्यूनिंग सर्कुलर वाज पास्ड। क्यूनिंग सर्कुलर कब पास हुआ था? क्यूनिंग सर्कुलर पास हुआ था हमारा सिविल डिसोबिलिटी मूवमेंट के दौरान। ड्यूरिंग सिविल डिसोबिलिटी मूवमेंट अ पावरफुल एजिटेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड। पावरफुल एजिटेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन असम अगेंस्ट द इन्फ्लेमेशन क्यूनिंग सर्कुलर विच फोर्स पेरेंट्स एंड गार्जियन एंड स्टूडेंट टू फिनिश द स्टूडेंट्स ऑफ द गुड बिहेवियर। इसमें क्या था? इसको फोर्स किया गया पेरेंट्स को, गार्जियन को, स्टूडेंट को टू फर्निश एश्योरेंस ऑफ द गुड बिहेवियर, कि तुम अच्छा बिहेव करोगे जी। वो कब हुआ था? उसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? क्यूनिंगम सर्कुलर। क्यूनिंग सर्कुलर कब आया था? सिविल डिसोबिलिमेंट मूवमेंट के दौरान, जिसमें क्या गया था कि पेरेंट्स हो, गार्जियन हो, स्टूडेंट हो, भाई अपनी इमेज को सही करो। तो उसमें को एजुटेशन हुआ था उसका, सिविल, तो आगे बढ़ना, सिविल डिसोबिलिमेंट मूवमेंट के दौरान। द फॉरवर्ड कमेटी सेट अप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट 1998 वाज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? सोवरेन कमेटी पता होना चाहिए आपको, करेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? ये है करेंसी से रिगार्डिंग, करेंसी सिचुएशन इंडिया में जो थी उससे रिगार्डिंग है। 1919 के बारे में बात करते हैं। इट रिप्लेस 1919 जो एक्ट हुआ था हमारा, इट रिप्लेस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर द बाई कैबिनेट सिस्टम, सही बात है, बाई कैबिनेट सिस्टम 1919 में आया था। इट सेपरेट द फर्स्ट टाइम द प्रोविंसेस एंड सेंट्रल बजट, ये भी सही है। जितने भी एक्ट है ना सारे याद कर लो, मैं पढ़ाने वाला हूँ एक दिन के अंदर, पूरा का पूरा चार्ट बना के दे दूंगा आपको, रट्टे मारने ना खत्म कर देना। क्वेश्चन 50 पे चलते हैं। कल्पना चावला फायर्ड पॉइंट बैंक एट द गवर्नर हु रिसीव द डिग्री ऑल द कन्वोकेशन। कन्वोकेशन के दौरान कोई अगर उसे फायर्ड कर दिया गया था, वो लड़की कौन थी? बीना दास थी, कल्पना दास नहीं थी, नाम है बीना दास। बीना दास फायर्ड, बीना दास को मार दिया था जब वो कन्वोकेशन के दौरान गवर्नर से प्राइज ले रही थी, ठीक है। अच्छा, बीना दास हु अरेस्टेड, बीना दास नहीं है, कल्पना दत्त है, यहाँ पर है कल्पना दत्त। कल्पना दत्त हु अरेस्टेड द ट्राइड टू सूर्य सेन गिवन द लाइफ इंसिडेंट। सूर्य सेन के साथ में उनको लाइफ सेंटेंस कर दिया था, किसके साथ में? सूर्य सेन के सामने। तो आंसर 1 and 2 दोनों गलत हो गए। अच्छा, आप ये बता सकते हो कि जो सूर्य सेन वाला जो केस हुआ था बंगाल में हुआ था, ठीक है, जिसे हम चित्तौड़गढ़ कहते हैं, तो इसके अंदर जो केस हुआ था, आग लगा दी गई थी, इसमें कौन कौन सी वुमेन्स थी? शांति घोष, याद कर लो नाम, शांति घोष, बीना दास, सुनीति चौधरी, ठीक है, कल्पना दत्त, ठीक है जी। चलो अब आंसर ये आपका यहाँ तक 50 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, आप इसे करो। शाम को फिर मैं 25-30 क्वेश्चन और कराऊंगा, जल्दी जल्दी खत्म करने, मुझे रोज 30 क्वेश्चन करीब कराने, ताकि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। Welcome to All India Answer Test Series. This is test number 4. We have discussed already 1 to 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं, आइए। विद द डिफेंस ऑफ द चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उससे रिगार्डिंग 2 पार्ट दिए गए हैं। गांधी यूज द टेक्निक ऑफ द हंगर स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम, गलत है।
इससे पहले बहुत बार अंगर स्ट्राइक हो चुकी थी। राजकुमार शुक्ला रिक्वेस्टेड द गांधी टू लुक इनटू द प्रॉब्लम ऑफ द फार्मर्स ऑफ चंपारण एरिया। बिल्कुल सही है कि राजकुमार शुक्ला ने रिक्वेस्ट किया था गांधी जी को कि भाई तुम इस प्रॉब्लम को देखो। अच्छा, ये चंपारण है कहाँ पर? वो है बिहार के अंदर। अच्छा, प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जो वहाँ पे यूरोपियन जो प्लांटर्स थे उन्होंने कहा था कि भाई पहली बात तो ये इंडिगो से प्रॉब्लम है, इंडिगो प्लांटेशन होता था उससे रिगार्डिंग प्रॉब्लम। उन्होंने कहा था कि हमको 3/20 पार्ट चाहिए, 20 में से 3 पार्ट चाहिए। किसने? जो प्लांटर थे, यूरोपियन प्लांटर जो थे हमारे पास। ये पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो यूरोपियन प्लांटर्स थे तो पहली बात किसकी करते थे? ये इंडिगो की। कहाँ पर? चंपारण। कहाँ पर? बिहार। कितना पार्ट था? 3/20। 3/20 की मतलब 20 का 3 पार्ट चाहिए। अच्छा, इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? तिनखातिया सिस्टम। तिनखातिया सिस्टम याद कर लो। तिनखातिया सिस्टम क्या आता है? पेपर में आ सकता है। तिनखातिया सिस्टम इज रिलेटेड टू द चंपारण एरिया, द बिहार, where the Rajkumar Shukla requested Gandhi to look into the problem of the farmer. What was the problem? Problem was Tinkathia system. Tinkathia system क्या है? The part of 3 out of 20. ठीक है, चलो तो आंसर कितना हो गया इसके अंदर? तो आंसर हो गया इसका सेकंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 पे चलते हैं। 52 क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस जॉइंट सेटअप द इंडिपेंडेंट फॉर द इंडियन लीग। सही है, इन दोनों ने इंडियन लीग सेटअप किया था। कब? इन्होंने तब सेटअप किया जब नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928, जिसमें कहा था कि डोमिनियन स्टेट, उसको रिजेक्ट किया था। उसके बाद ये आया था। ठीक है जी। नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज सेटअप द अंडर कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस इन 1938। ये भी सही है, दोनों फैक्चुअल क्वेश्चन है। आंसर है इसका 1 and 2। 53 पर चलते हैं। आचार्य नरेंद्र देव स्टेबलाइज द किसान मजदूर पजामा पार्टी इन 1952। गलत है। आचार्य, इनका नाम आचार्य नरेंद्र देव नहीं था, इनका नाम था आचार्य कल्पनानी। आचार्य कल्पलानी। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। और जेपी कल्पलानी वाज प्रेसिडेंट टू द नेशनल प्रेसिडेंट 1947। ये सही है, तो आंसर सेकंड सही है। ठीक है। लिंथंगो कमीशन इज रिलेटेड इन सेटअप इन 1927-28 इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? 94 कमीशन हमारे पास एग्रीकल्चर रिफॉर्मर से। याद करना इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर रिफॉर्मर से रिलेटेड है। ठीक है जी, ये 1928 में आया था। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हेल्ड बाय गांधी एज ही कंसेंसस कीपर। किसको हम कंसेंसस कीपर कहते हैं? 55, तो आपको पता होना चाहिए, राजगोपालाचार्य कहते हैं। ठीक है, आज 56 पे आते हैं। 56 आपको पता होगा अब्दुल गफार के बारे में। खान अब्दुल गफार खान फॉर्म्ड एज अ क्लीन एंड नॉन वॉयलेंट रिवोल्यूशनरी, खुदाई खिदमती। ठीक है, इसको हम रेड शर्ट मूवमेंट भी कहते हैं, रेड शर्ट मूवमेंट भी कहते हैं। तो फर्स्ट सही है हमारे पास। सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल हमारे पास सही हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, चलो। अच्छा, ये बनी कब थी बता सकते हो आप? कब बनी थी प्रेसिडेंट? ये हमारे पास ये बनी थी 1925 कौन सा? कानपुर सेशन के अंदर। याद कर लो, ये कुछ चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जो मैं लिख रहा हूँ ना थोड़ा सा किसी और क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। तो 1925 के अंदर सरोजिनी नायडू बनी थी। आज चलते हैं हमारे पास, तो उसका आंसर हो गया सी। चिंटू पांडे फॉर्म्ड अ पैरेलल गवर्नमेंट इन बलिया यूपी इन 1924 ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। बिल्कुल सही है। उषा मेहता रेन कांग्रेस रेडियो थ्रू द अंडरग्राउंड एक्टिविटीज थ्रू द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। सही है, उषा मेहता ने अंडरग्राउंड एक्टिविटीज करी थी, रेडियो एक्टिविटीज, रेडियो के थ्रू कि भाई इनको मोटिवेट करा जा सके क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। बिल्कुल सही है। 58 पे आते हैं। INC नागपुर सेशन के 1920 के बारे में। द प्रोग्राम ऑफ द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये भी सही है। प्रोविंसेस कांग्रेस कमेटी इज लिंग्विस्टिक बेसिस वेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड। ये भी सही, तो 1 and 2 सही आंसर होगा। अच्छा चलो, क्वेश्चन 59 देखो आप, कितना अजीब सा है। हु अमंग द विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड द नेवल पाथा दबी नोबल किसने बनाया था? किसने लिखा था ये? ठीक है, इसका आंसर है सी, शरत चंद्रा चट्टोपाध्याय। ठीक है, सी आंसर है। 60 पर चलते हैं। भगत सिंह आजाद राजगुरु डेट शूट आउट सुरेंद्र सिंह। ये भी सही है। उधम सिंह एसोसिएटेड द इंडियन ऑफिसर ब्यूरोक्रेट करजन विलियर इन 1909। ये गलत है। ठीक है, ये गलत है हमारे पास। उधम सिंह
एसिडेटेड माइकल ओडेवर कब 1919 के अंदर, जो इन्होंने पंजाब के अंदर एक मार्च गया था जलियांवाला बाग, उसके जो हेड था उसको मारा था उधम सिंह ने। तो सार्थक आंसर बच्चों ए आंसर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Welcome to All Indian Test Series. This is test number 4. We have discussed 1 to 60 question already. This is question number 61. ये लास्ट टेस्ट है हिस्ट्री का, ठीक है। एंशिएंट खत्म हो चुका है, मेडिलो खत्म हो चुका है, आर्ट और कल्चर खत्म हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 पार्ट 2। मजे की बात ये है कि 75 क्वेश्चन के बाद इस टेस्ट के अंदर करंट अफेयर के हैं, तो 75 के बाद खत्म, तो आपकी पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, उसके बाद नया स्टार्ट होगा, ठीक है जी। विद द रेफरेंस ऑफ द देसाई लैकेट पैक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? जो देसाई लैकेट पैक्ट था हमारे पास में क्या है? इट इज रिकमेंडेड फॉर द इक्वल नंबर ऑफ द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द कांग्रेस एंड द लीग इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर कांग्रेस के और लीग के बराबर मेंबर होंगे, बिल्कुल सही बात है। 40% मेंबर सीट विद द रिजर्व माइनॉरिटीज, गलत है, 20% सीट थी, तो आंसर हो गया बच्चों 1। 62 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट टू डिफेंस द गवर्नमेंट एक्ट 1935। देखो एक तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। द इंडियन काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी स्टेट वाज अबोलिश्ड, ये भी सही है। इट प्रोवाइड द फेडरल कोर्ट, ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट के जिसे हम बाद में कहते हैं, जो 1999 में सुप्रीम कोर्ट बन गया था, जो 1949 में सुप्रीम कोर्ट बन गया था, तो आंसर 1 2 3 डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडिया नेशनल कांग्रेस रिलेटेड दैट कंप्लीट इंडिपेंडेंसी एज द गोल ऑफ द अडोप्ट। देखो आपको पता होना चाहिए कि ना स्वदेशी जिसे हम कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन, कंप्लीटली स्वराज, जो स्वराज है वो लाहौर सेशन 1929 के अंदर था, ठीक है। लाहौर सेशन 1929 के अंदर था, ठीक है जी। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे वाला, क्वेश्चन नंबर 64। पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास्ड एट लाहौर सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, ठीक है, कि पाकिस्तान ने लाहौर सेशन के अंदर ही मुस्लिम लीग पास किया था। मुस्लिम लीग गेव द कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन फ्रॉम अगस्त 16 अगस्त 1946 को तो अचीव पाकिस्तान करने के लिए उन्होंने कहा था कि डायरेक्ट एक्शन लेते हैं, डायरेक्ट एक्शन, ठीक है जी। वो कब तक? 16 अगस्त 1949 को, ये भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही हो गए, ठीक है। तो 64 का क्वेश्चन आंसर हो गए। 65 पे आते हैं। जैमिनियन प्लान किसे कहते हैं? जैमिनियन प्लान आपको पता होना चाहिए। जैमिनियन प्लान होता है हमारे पास इंडो जर्मन प्लान टू ब्रिंग अबाउट द ऑल इंडियन इंसर्जेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, इसे कहते हैं जैमिनियन प्लान। एक तो इंडो जर्मन प्लान था एक तरह का। 66 के बारे में बात करते हैं। कुछ कमीशन दिए हुए इसके सामने दिया हुआ है। व्हाइटले कमीशन किससे रिलेटेड है? अगर आप व्हाइटले कमीशन के बारे में बात करोगे तो ये रिलेटेड है लेबर से। इसका एक और नाम होता है रॉयल कमीशन, आपने शायद इससे सुना होगा, रॉयल कमीशन। एक फ्यूडल कमीशन था। फ्यूडल कमीशन जो हमारे पास था वो लैंड रिवेन्यू से था, ना कि फैमिंग से, तो लैंड रिवेन्यू। और सर्जेंट प्लान जो था वो हमारे किससे रिलेटेड है? सर्जेंट प्लान जो हमारे पास है वो है एजुकेशन से। इसके हिसाब से ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर होगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द ली कमीशन के बारे में बात करते हैं। इट रिकमेंडेड द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ICS ऑन द बेसिस ऑफ 50-50 पैरिटी बिटवीन द यूरोप्स, तो सही है वैसे तो 50-50% ही था, यूरोप एंड इंडियंस टू बी रीच इन 15 ईयर, बिल्कुल सही है। इट रिकमेंडेड द रिक्रूटमेंट ऑफ द ट्रांसफर फील्ड टू मेड प्रोविंसेस गवर्नमेंट विच ऑफ द स्टेट गिवन द अबव, बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों आंसर हो गए, 1 और 2, ठीक है, ली कमीशन के अंदर है। अच्छा, विद द रेफरेंस ऑफ द सैडल यूनिवर्सिटी कमीशन, 68 पे बात करते हैं कमीशन रिस्पेक्ट में। सैडल यूनिवर्सिटी कमीशन के अंदर द कमीशन वाज सेटअप अप टू स्टडी द रिपोर्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए ये सैडल यूनिवर्सिटी कमीशन बना था, सही है। इट ऑब्जर्व दैट स्कूल कोर्स कवर्ड अप टू 12 ईयर, बिल्कुल सही है, 1 और 2 होगा, A और B। 69 पे चलते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द वाड्रा स्कीम ऑफ द एजुकेशन, वाड्रा स्कीम ऑफ एजुकेशन के बेस पे 3 पॉइंट दिए गए हैं, 2 पॉइंट दिए गए, पढ़ते हैं इसके अंदर। इट इंक्लूड द बेसिक हैंडीक्राफ्ट इन द सिलेबस, सही है। इट इंक्लूड हैंडीक्राफ्ट इन द सिलेबस, बिल्कुल सही है। जाकिर हुसैन कमेटी ने भी ये बोला था इसके बाद, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास सही होगा। सेकंड पढ़ते हैं। फर्स्ट 7 ईयर ऑफ द स्कूलिंग टू बी इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द फ्री कंपल्सरी नेशनलाइज एजुकेशन थ्रू द सिस्टम ऑफ द इंग्लिश, ये गलत है, ठीक है।
तो ये हमारे पास कंपल्सरी, ये हमारे पास गलत है क्योंकि इंग्लिश नहीं है, ये मदर टंग है पहली बात, तो इसकी वजह से गलत है, मदर टंग। तो आंसर हो गया 1। उसने कहा था कि 7 साल तक तो फ्री है पर लेकिन मदर टंग में। 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। द वुमेन ऑफ द बारडोली गिव द टाइटल सरदार टू द वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही है, पता ही है सब आपको। ऑल इंडिया किसान सभा फाउंडेड द लखनऊ अप्रैल 1936 विद द स्वामी सदानंद सरस्वती, बहुत बढ़िया, 1 और 2 दोनों सही है। 71 की बात कर लेते हैं, खत्म करते हैं चक्कर। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स रिलेटेड टू द कुंदारा प्रोक्लेमेशन, कुंडाला प्रोक्लेमेशन से इनमें से कौन सा लीडर एसोसिएटेड है? आंसर है इसका बी, वल्लू थम्पी, ठीक है, वल्लू थम्पी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सरोजिनी नायडू अटेंड द सेकंड राउट कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल सही। गांधी स्टार्टेड डांडी विद 78 चूजन फॉलोइंग द सबरमती आश्रम, पता ही है, बच्चों को पता है, 1 और 2। विच ऑफ द फॉलोइंग Congress annual session that Congress decided to take more activity part in the state movement in the previous state as well, किस सेशन के अंदर इसने कहा था ये वाली बात? ये कही थी त्रिपुरा सेशन 1939 के अंदर बोला था कांग्रेस डिसाइडेड टू टेक पार्ट द मोर एक्टिविटीज इन स्टेट पीपल मूवमेंट्स। चलो 74 पे चलते हैं। एनी बेसेंट एंड सरोजिनी नायडू वर द ओनली मूवमेंट प्रेसिडेंट द INC प्रायर इंडिपेंडेंस, नहीं ऐसा तो नहीं है, इसके अलावा और भी थे। एक थी हमारे पास नलिन सेन गुप्ता, वो भी थी, ठीक है, तो फर्स्ट हमारा गलती हो गया। फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल स्लोगन वंदे मातरम वाज सिंग इन द कलकत्ता सेशन 1911, नहीं ऐसा भी नहीं है, उससे पहला भी गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था, उससे पहले, तो गलत है, तो 1 और दोनों गलत हो गए, नन आंसर आ गया। डी पे 75 पे चलते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर सेड पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बर्थ ऑफ द नेशन, ये किसने कहा होगा? बताओ, मार दो तुक्का। अरविंदो घोष, ठीक है, अरविंदो घोष ये पॉलिटिकल फ्रीडम कहते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम के ऊपर से बहुत बात करी है। अरविंदो घोष ऑब्जर्व दैट द पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ द नेशन to attempt the social reform, education reform, industries expansion, moral improvement of the race without aiming the first, है ना, इस तरह के। इट्स हाइट ऑफ द इग्नोरेंस एंड द फर्टिलिटी आल्सो, तो आंसर क्या होगा इसका? सी। अच्छा, मैंने के साथ में ना अभी उत्तर प्रदेश पीछे से क्वेश्चन करा रहा हूँ, स्टैटिक क्वेश्चन आप देखते चले। इसका फायदा ये है कि जब आप ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब आपको सब मिलते चले आएंगे। रोज आप 50 क्वेश्चन भी अगर आप करोगे, समझो बात को, तो 50 पॉइंट याद होते हैं आपको। 50 पॉइंट वो यही तो हैं जो बता रहा हूँ, कौन, ये थोड़ी ना बता रहा हूँ अलग से, वही क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है, तैयारी करते रहो। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज डालने वाला हूँ अब आजकल, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं देखनी तो आप सीधे इनसेट टैक्स चीज़ खोलो, प्ले लिस्ट सॉरी, वो देखते रहो अपना, और से मतलब मत रखो। दूसरी बात क्या है, मैं सारे वीडियोज़ डाल रहा हूँ, सारे लेक्चर डाल रहा हूँ, खासकर GS के, आप देखते चले जाओ, बहुत अच्छी बात है। अगर पेपर तक पूरी तैयारी करा दूंगा मैं आपको सारी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। वेलकम टू ऑल इंडिया सेट टेस्ट सीरीज, दिस इज टेस्ट नंबर 4। टेस्ट नंबर 4 खत्म हो जाएगा आपका आज ही इनसेट टेस्ट सीरीज का। तो 76 क्वेश्चन जब चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। देखो, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो बनी थी हमारे पास, उसके बारे में 3 पॉइंट दिए गए हैं। इट वॉज स्टेबलाइज अंडर द प्रोविजन ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, गलत है। देखो, जो ये कांग्रेस जो बनी थी ना, ये सेपरेट एक्ट, ये 1971 में बना था, और एक तरह का सेपरेट एक्ट है, ये सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। इसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, तो पहला तो गलत हो गया। इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी विद द गवर्नर चीफ मिनिस्टर ऑफ द ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एज अ मेंबर, ये बिल्कुल सही है। नॉर्थ स्टेट काउंसिल फंक्शन डायरेक्टली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये भी सही है। तो 2 और 3 आंसर हो गया इसका, ठीक है। 77 में चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया डिसाइड द इशू प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन्स इंडिया, गलत है। देखो, जब किसी को प्रिक्योर करना होता है, FCI क्या करती है, जो प्रिक्योर करती है फूड को, फूड ग्रेन्स को। पर लेकिन अगर प्राइस डिसाइड की बात करो, प्राइस डिसाइड कौन करता है? वो करता है CCEA। प्राइस डिसाइड कौन करता है? CCEA। तो ये तो गलत हो गया। एग मार्क इज लीगली इन्फोर्स्ड इन इंडिया बाय द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट अमेंडमेंट 1986, ये सही है, ठीक है, सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 78 पे। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द ICAN। ICAN होता है इंटरनेशनल कैंपेनिंग ऑफ द एबोलिश न्यूक्लियर वेपन।
तो पढ़ते इट इज़ ए स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशनल, गलत है, ये स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है यूनाइटेड नेशन की। ये क्या करती है, 100 कंट्रीज की एक तरह की कैंपेनिंग है, कैंपेन है, ठीक है। ये एक तरह का कोगुलेशन है ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूनाइटेड नेशन का तो ऐसा कुछ है नहीं, गलत हो गया। इट इज़ ऑफिशियली लॉन्च इन द बनाया ऑस्ट्रेलियन 2007, सही है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द आईएसएन, ये गलत है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर, तो ये गलत हो गया, तो आंसर हो गया 2। 79 पे चलते हैं हमारे पास। वीवीपैट विद ईवीएम वर यूज द फर्स्ट टाइम इन बाई इलेक्शन फ्रॉम 51 नॉक्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नागालैंड। बहुत सही, बिल्कुल सही है। वीवीपैट पहले और ईवीएम कब स्टार्ट हुआ था, नागालैंड में पहली बार, तो सही हो गया। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपीटी इज इंडिपेंडेंट सिस्टम अटैच टू द इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन अलाउ द वोटर्स टू वेरीफाई द वोट लिस्ट एट द कॉस्ट ऑफ द इंटेंट। जब आप वोट देते हो तो साथ में एक लिस्ट बन के आती है, वो सीधा कट के उसमें गिर जाती है पार्ट में, उसे क्या कहते हैं, वीवीपीएटी, तो ये भी सही है। टोटलाइजर मशीन अब तक यूज नहीं है। टोटलाइजर मशीन है प्रेजेंटली यूज्ड इन इलेक्शन टू एग्रीगेट वोट्स विदाउट रिवीलिंग द कैंडिडेट काउंट्स ऑफ द इंडिविजुअल ईवीएम यूज द पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन, गलत है। अब तक टोटलिटी मशीन यूज नहीं है, तो आंसर 1 और 2 होगा इसका। 80 पे चलते हैं, आइए इधर चेक करते हैं। योंगब्योंग न्यूक्लियर साइट कहाँ पर है, ईरान में, गलत है, वो है नॉर्थ कोरिया में। अर्क हैवी वाटर रिएक्टर, ये कहाँ पर है, देखो हैवी वाटर रिएक्टर का नाम बहुत सुना होगा, ईरान में है ये। और हिनोई तो पता ही है, वियतनाम में, ये भी सही है, तो आंसर होगा इसका 3rd ओनली। 81 पे चलते हैं। कुवेटा इज द प्रोविंस एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द बलूची प्रोविंसेस, सही है। अच्छा, बलूची प्रोविंसेस शेयर द बाउंड्री विद इंडिया एंड अफगानिस्तान, गलत है, इंडिया के साथ थोड़ी ना बाउंड्री है इसकी, इसके साथ है ईरान के साथ बाउंड्री है, तो ये तो गलत हो गया। तो ग्वादर आई पोर्ट इज लोकेटेड इन ईरान, इस गदर पर जो गदर पोर्ट है वो ईरान में थोड़ी, अफगानिस्तान में है, तो आंसर कितना होगा, ए होगा। 32 पे चलते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटिंग पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPBS के बारे में बात करते हैं। इट इज डेवलप्ड बाय द सीडेक नोएडा, वेरी गुड, सीडेक। तो इट इज डेवलप्ड बाय द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एंड एडवांसिंग कंप्यूटिंग, सीडेक, सही बात है कि इसको डेवलप किसने करा, सीडेक ने करा है, मेरे कॉलेज का नाम है ये। इट इज अ फुल्ली सिक्योर्ड सिस्टम हैविंग द 3 सिक्योरिटी लेयर, गलत है, 2 लेयर, तो आंसर कितना हो गया 1। 83 पे चलते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ मिनिस्ट्री, इट इज अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल, ये रूरल मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल, ठीक है। अच्छा, इट इज 100% सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, सही है, तो आंसर 2 हो गया। घड़ियाल इज अ लिस्ट एज अ क्रिटिकल इंडेंजर्ड लिस्ट किस में आती है, यू कैन रेड लिस्ट में, रेड लिस्ट के अंदर में आएगा, और ये किसमें, वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट। अच्छा, हमारा वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट कब का है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारा कब आया था, हमारे इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1972 का है, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, तो ये भी सही है। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल वाज इनिशिएटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद UNDP एंड FAOP ऑन 75, ये भी सही है, तो 1 और 2 आंसर हो गया। 85 पे चलते हैं। विद द रेफरेंस टू द चंद्रयान 2 मिशन, चंद्रयान जो मिशन लॉन्च हुआ था, इट वाज लॉन्च बाय द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स Mark 3, सही है। इट इज सक्सेसफुली लैंडिंग वुड मेक द इंडियाज 3rd कंट्री, 3rd नहीं 4th कंट्री, कौन कौन सी है, पहली है USA, दूसरी है रशिया, 3rd है चाइना, और 4th है इंडिया, तो ये गलत हो गया ना, 2nd। 1 ऑफ द मेन सैटेलाइट ऑब्जेक्ट इज मैपिंग द लोकेशन एविडेंस टू द लोनार वाटर, सही है, तो 1 और 3 आंसर हो गए, बी होगा, ठीक है। बाद में करा दूंगा मैं बच्चों के क्वेश्चन 15 वो खत्म हो जाएंगे, तो आपका टेस्ट नंबर 4 खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। वेलकम टू ऑल इंडिया सेट ऐसे, दिस इज टेस्ट नंबर 4 खत्म होने वाला है आज। 85 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, 86 क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज इम्प्लीमेंटेड दीनदयाल अंत्योदय योजना, पढ़ाया था मैंने आपको ये करंट अफेयर के अंदर। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन DRNL कहते हैं इसको, अक्रॉस द कंट्री, सही है जी ये, ठीक है।
86 हो गया हमारा। 87 पे आते हैं। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना एम्स टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज टू द रूरल एरिया अलोंग द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द रूरल एरिया। रूरल पुअर, तो 1 एंड 2 दोनों सही हो गए। पार्टी इसका। बहावा कवच अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में था, क्या था वो, ये नाम से मालूम पड़ा होगा, बुलेट प्रूफ जैकेट है ये एक तरह की, ठीक है। 87 में हो गया आपका। 88 पे आते हैं। हु इज द फॉलोइंग अप्रूव द फेयर एंड रेन्यूमरेटरी प्राइस ऑफ द शुगर केन। मैंने अभी शायद पीछे क्वेश्चन में कराया ये कि CCEA प्राइस के बारे में बात करती है, उसमें क्वेश्चन था FCI करती है, तो उसमें क्वेश्चन था इसका अंदर ये, उसमें था क्वेश्चन कि FCI करती है प्राइस को, मैंने कहा था कि CCEA करती है, वो टॉपिक गलत था, वो टॉपिक है ना। तो ये रहा देखो इसका आंसर, अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन आपका बी आंसर होगा। 89 पे होगा। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द मारपोल इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ द प्रिवेंशन मरीन पॉपुलेशन। बिल्कुल सही, इंडस का पार्ट है। प्रिवेंशन ऑफ द मरीन पॉपुलेशन डील्ड विद द मर्चेंट शिपिंग रूल्स 2009, ये भी सही है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया C। 90 क्वेश्चन पे आते हैं। रीम नेवल बेस कहाँ पर है ये? रीम नेवल बेस अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में चल रहा था, तो ये हमारे पास है गल्फ ऑफ थाईलैंड के अंदर। कहाँ पर? गल्फ ऑफ थाईलैंड पे। 91 क्वेश्चन पे आते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द पोस्को होता प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एक्ट डिफाइन द चिल्ड्रंस एनी पर्सन बिलो द 14 ईयर ऑफ द एज। 14 ईयर ऑफ द एज, 14 नहीं है यहाँ पर, 18 है, तो फर्स्ट तो गलत हो गया, ठीक है। अच्छा आगे पढ़ते हैं। एक्ट प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पेशल कोर्ट फॉर द ऑफेंस ऑफ द, सही बात है कि इसके लिए अलग से कोर्ट बने हुए हैं, सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द नमदपा नेशनल पार्क, नमदपा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। देखो जो मैं आपको स्टैटिक क्वेश्चन कर रहा हूँ ये रहना क्वेश्चन हो सारे, तभी तो मैं कहता हूँ स्टैटिक क्वेश्चन देख लो, ये उसमें आ जाएंगे सारे क्वेश्चन ही आपके। हर रोज आप 50-50 क्वेश्चन भी करोगे, बहुत नॉलेज आती है 2 महीने के अंदर। 93 के बाद क्वेश्चन बात करते हैं। फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, मिशन फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर MDI, ये तीनों के तीनों कह रहा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन कृषि योजना के पार्ट है। बिल्कुल सही है। देखो अगर बात करोगे तो 12 करीब स्कीम है, 12 करीब स्कीम इसके अंडर में आती है, ठीक है। ये हमारे पास फाइनेंशियल ईयर जब हमारे पास आया था 14 वाला 2017 से लेके 18 के, जब हमारे पास 2017 से लेके 2019 के 20 के बीच में जो फाइनेंशियल आया था उसके अंदर इस योजना को निकाला गया था ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर। अभी तक इसके अंदर 12 स्कीम चल रही है, उनमें तीनों स्कीम है ये, तो आंसर है डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज द ओल्हा रिवर फ्लोज, किन में से ओल्हा रिवर फ्लो करती है? आंसर इसका महाराष्ट्र। अभी कुछ दिन पहले इसकी न्यूज़ चल रही थी, इसमें कहता है कि ना इस रिवर से आसपास के एरिया के अंदर पीने का पानी दिया जाएगा, ठीक है। जो नवी मुंबई है और वहाँ पर एक जो स्लम एरिया है वहाँ पर, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। चलो 95 पे आते हैं। विच ऑफ द मैमल्स आर एक्सटेंट इन द वाइल्ड इन द इंडिया, ये तो पता ही होगा आपको कि इसमें तो कौन निकल चुका है। एक्सटेंट हो चुका चीता, सबको पता है। पिंक हेडेड डक, ये भी पता है, ठीक है जी। एक हिमालय वाला भी है, एक इसके अंदर एक और था उस टाइम पे, अगर आप पढ़ते हो करम पर, तो हिमालयन कोयल, ये 3 नाम थे, हिमालयन कोयल, पिंक हेडेड डक और चीता, तीनों निकल चुके हैं, तो आंसर 1 एंड 2 आंसर होगा सी। 96 पे चलते हैं। विद द रेफरेंस टू द 1972 शिमला एग्रीमेंट, 19 एग्रीमेंट के बारे में बात चल रही है यहाँ पर। द शिमला एग्रीमेंट साइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो और पाकिस्तान, बिल्कुल सही है। शिमला वार 2 के बीच में हुई थी। अंडर द एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया पाकिस्तान एग्रीड इन जम्मू कश्मीर द लाइन ऑफ कंट्री रिजल्टिंग द सीज फायर ऑफ December 17, 1971 shall be respectively by the both side without prejudice the recognizing position of the either side, बिल्कुल सही 1 and 2, ये इसका मेन पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द पिलग्रिम रिजर्वेशन एंड स्प्लिट एग्रीमेंटेशन ड्राइव PRA सैड प्रेसेड स्कीम जिसे हम कहते हैं, इट वॉज लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द टूरिज्म, बिल्कुल सही। अंडर दिस स्कीम द मिनिस्ट्री ऑफ द टूरिज्म प्रोवाइड सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द प्रमोटिंग टूरिज्म एंड आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन। बहुत ही बढ़िया आंसर, 1 and 2 के दोनों सही है। 97 का आंसर हो गया सी, 97 का आंसर हो गया सी। चलो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 98 की तरफ। 98 क्वेश्चन पे चलते हैं। 98 क्वेश्चन के अंदर क्या है? द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द सबसमिट अंडर द कोड ऑफ वेज 2019 के अंदर 2019 के अंदर वेज बिल आया था, इनमें से क्या क्या है? कौन कौन से बिल को पार्ट बना दिया गया है? मिनिमम वेज एक्ट 1948 को बना दिया गया, सही है। पेमेंट बोनस 1965 को बना दिया गया। इक्वल रेम्युनेशन एक्ट 1975 को बना दिया गया, आंसर इसका डी।
थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये आपको, तो डटने वाला क्वेश्चन है। 99 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सही से देख लो जूम करके। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मनधन योजना, इसके अंदर क्या है? दिस स्कीम शैल बी ओपन ओनली टू द स्मॉल ट्रेडर्स फॉर ज्वाइनिंग द एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 15 लाख। गलत है, 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ से नीचे वाले इसके अंदर एंट्री नहीं है भैया जी, नीचे वाले ही इसके अंदर एंट्री, ऊपर वाले एंट्री नहीं है। द स्कीम इज बेस्ड ऑन द सेल्फ डिक्लेरेशन, नो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, एक्सीड द बैंक डिटेल एंड आधार कार्ड। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर हो गया सेकंड। क्वेश्चन चलते हैं 100 पे, प्राइवेट बिल से रिलेटेड है। बिल इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर इन द यूनियन इज कॉल्ड प्राइवेट बिल। देखो प्राइवेट बिल का मतलब यही होता है कि जो राज्यसभा या लोकसभा के अंदर जो भी बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा वो मेंबर के द्वारा ना करा जाए, मतलब ही इज नॉट बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो उसको, या फिर मिनिस्टर, सॉरी नॉट पार्लियामेंट, बस मिनिस्टर के द्वारा ना हो, उसे कहते हैं प्राइवेट बिल। तो ये हमारा फर्स्ट तो गलत ही हो गया। इट शैल बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली, गलत है, राज्यसभा में दोनों में हो सकता है, तो ना करें। प्राइवेट बिल वो बिल होता है जिसमें मिनिस्टर उसको नहीं लाता। ठीक है, मिनिस्टर के अलावा जो भी इसको लाएगा किसी बिल को, उसे कहते हैं प्राइवेट बिल। बच्चों कंप्लीट हो चुका है आपका, ये बड़ा मुश्किल से कंप्लीट होता है 100 क्वेश्चन। टेस्ट नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो चुका है, कहने का मतलब है आपकी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है अकॉर्डिंग टू द इनसाइड टेस्ट सीरीज। ठीक है जी, 2020। आप प्लीज़ शेयर वेयर कर दो, थोड़ा सा उसको शेयर भी कर दिया करो, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा व्यूज़ बढ़ाओ उसको, ताकि मैं आपके लिए बनाते रहूँ और मुझे थोड़ा मोटिवेशनल मिले। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।